आज करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है और कितनी उसकी ग्रेटेस्ट हाइट थी। जैसे कि क्या है, ये फिगर है, ये ग्रेटेस्ट हाइट, जितना टाइम लगा और जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, ये वाला। Time of flight. The time of flight is that time that elapses from the instant of projection till the particle reach the horizontal plane. यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे मूव करके और horizontal plane पे पहुंचा, वो time of flight through the point of projection. That is the time taken when y is 0 at g. जब y हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे पैराबोलिक ऐसे पाथ फॉलो किया है, तो यहाँ से हमारा y 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पे ही ख़त्म हो गया। तो लेट टी बी द टाइम ऑफ द फ्लाइट। टेकिंग वाई को अगर हम 0 लेते हैं, इक्वेशन तो हमारी वही चलेगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी सेम रहेगी। तो y को 0 लेते हैं और टाइम को कैपिटल T लेते हैं, तो उस टाइम y इज इक्वल टू दिस वन। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या आ गया, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आइदर या तो इसमें से t 0 होगा या फिर ये। अब t तो या तो t 0 होगा या फिर t की वैल्यू ये हो जाएगी। अब t 0 हमें क्यों नहीं लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हुआ है ना पार्टिकल कहीं ना कहीं से, इसलिए टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 2u साइन अल्फा अपॉन में z। फिर आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब जितना डिस्टेंस उसने कवर किया। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक। ठीक है, वही बोला था ना कि यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ था और यहाँ पे पहुँचा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या, यू कोस अल्फा है, और टाइम क्या है हमारा, ये हमने अभी निकाला है, ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्या है, ट्वाइस द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स। जो वर्टेक्स का एब्सिसा है उसका ट्वाइस है। फिर आती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ यू द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज दिस विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम। अब साइन 2 अल्फा कब मैक्सिमम होता है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी अल्फा हमारा π/4 होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब हमारा अल्फा π/4 दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी पे। फिर आती ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट को मेजर करते हैं वी स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी, यू स्क्वायर माइनस में 2gh। वर्टिकल कंपोनेंट लिया वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम फाइनल वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा थी, ये 2gh। तो यहाँ से h हमने निकाल लिया, ये आ गई हमारी ग्रेटेस्ट हाइट। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये ग्रेटेस्ट हाइट है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज और ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चारों वैल्यूज़ आ गई। अब इन्हीं चारों फार्मूले को यूज़ करके हम एग्जांपल्स करेंगे। एक टॉपिक है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन हॉरिजॉन्टल रेंज। डायरेक्शन निकालनी है। इफ़ अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये कह रहा है अल्फा, ये अल्फा एंगल है प्रोजेक्शन का, देन आर तो हमारी ये आ रही थी रेंज, हम मान लेते हैं अल्फा 1 गिव द सेम रेंज एज अल्फा। अल्फा 1 कोई एंगल बना रही है और वो भी रेंज सेम दे रही है जैसा कि अल्फा, देन 2 साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इज साइन इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π-2 अल्फा, यानी 2 अल्फा क्या हो गया, π-2 अल्फा। अल्फा 1 किसके इक्वल हो गया, π/2 माइनस अल्फा। दस अल्फा एंड दिस गिव्स द सेम रेंज, इसलिए अल्फा और π/2 माइनस अल्फा हमारी सेम रेंज देती है। इफ़ OQ makes an angle alpha and π/2 minus alpha with OX and OM in the direction of maximum range, then angle क्या हो जाएगा 45। उस टाइम हमारा एंगल POM हो गया हमारा π/4 माइनस अल्फा, और QOM हो गया π/2 माइनस अल्फा माइनस π/4 दैट इज π/4 माइनस अल्फा। हैंस फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देयर आर 2 डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विच गिव द सेम रेंज। 2 डायरेक्शन हो सकती हैं लेकिन रेंज सेम होगी, एंड दिस डायरेक्शन आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज पे ही इंक्लाइंड होगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इससे प्रोजेक्ट की है इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल क्या बना रही है ये हमारा अल्फा एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यू है 49, अल्फा है 45,
5। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है 2u साइन अल्फा बाई जी। अब जी हमें पता है 9.8 होता है, u हमारा गिवन है और अल्फा एंगल गिवन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। वैल्यू पुट की, ये हम आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गई हमारी ग्रेटेस्ट हाइट। 2 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से दो बोलों को प्रोजेक्ट किया गया है इन डायरेक्शन इंक्लाइंड, एंगल अलग है लेकिन 60 एंड 30 टू द हॉरिजॉन्टल। यानी अल्फा 1 एक बॉल के लिए अल्फा 1 है, हमने मान ली। वेलोसिटी मानेंगे हम, एक बॉल की u1 दूसरी की u2, एक का एंगल अल्फा 1 दूसरे का अल्फा 2। इफ़ दे अटेंड द सेम हाइट व्हाट इज़ द रेट ऑफ देयर वेलोसिटीज ऑफ द प्रोजेक्शन। अगर हाइट सेम है, समझ गए, हम ग्रेटेस्ट हाइट निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे और फिर वहाँ से हम देखेंगे कि सेम हाइट व्हाट इज द रेट ऑफ देयर वेलोसिटी। तो उनकी वेलोसिटी का रेट निकालना ऑफ प्रोजेक्शन। इफ दे हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर रेंज सेम है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो उस टाइम रेशियो क्या होगा। अब देखो सेम हाइट है और ग्रेटेस्ट हाइट का फार्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अब देखो h1 मान ली एक की हाइट, दूसरे की h2 गिवन है हमारे पास इक्वल, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारा u1 u2 का रेशियो आ गया। ठीक है, यानी जो पहली बॉल थी उसका प्रोजेक्शन ये था वेलोसिटी का और सेकंड का ये था इनिशियली। फिर अगर 2 बॉल्स हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है तो हॉरिजॉन्टल रेंज r1 सेम इक्वल टू r2 दैट इज दिस वन। तो यहाँ से u1 u2 आ गए सेम 1:1 रेशियो में। अब है थर्ड एग्जाम्पल। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। अब थोड़ा सा फर्क है, बॉटम से नहीं टॉप, एक क्लिफ है उसके टॉप से जिसकी हाइट खुद ही क्या है ये है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन की हाइट हमारी इतनी ऊंचाई है। ए स्टोन इज थ्रोन सो दैट इट स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 के एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड वेयर इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। कहाँ ये स्ट्राइक करेगी, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज द टॉप ऑफ द क्लिप टेकन एज द ओरिजिन एंड बी विद द पॉइंट जहाँ पे स्टोन स्ट्राइक कर रहा है। तो ऑर्डिनेट ऑफ बी का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ आप। बी का ऑर्डिनेट हो गया हमारा 29.4 माइनस में, क्योंकि डाउन टू अर्थ है ना, इस पॉइंट से देख के तो डाउन टू अर्थ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ये होती है, इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। वाई ऑर्डिनेट आ गया हमारा माइनस 29.4, इनिशियल वेलोसिटी थी 49 एंगल 30। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, टी की वैल्यू आ गई दो वैल्यू आ गई, एक जीरो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब नेगेटिव को हम रिजेक्ट करेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए टाइम आ गया हमारा 6 सेकेंड। फिर निकालना है हमें, क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ए बी। सिंस थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन द सेम रहेगी, इसलिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड इतने टाइम में विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u कोस अल्फा, u 49 कोस 30 और टाइम हमने निकाल लिया सेकेंड्स में। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ सिंपल है, ये आप कर लेना। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एग्जाम्पल कर लेना, सेवन्थ कल करवाऊँ।